तो ये सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। उसके बावजूद मतलब बापू का फोटो लगा है पूरी सोसाइटी के बीच में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता नहीं चलता। हम तो बचपन से आश्रम में जा रहे हैं। ये सब जो आरोप है वो सब झूठा है। हम तो यही मांग करेंगे कि बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे और निर्दोष ही रहेंगे। बिल्कुल संकोच नहीं है, गर्व से कहते हैं हम कि बापूजी के हम शिष्य हैं। लोग बोलते हैं कि बापूजी जेल में है, लेकिन हम तो बोलते हैं कि बापूजी हमारा दिल में है। लेकिन इस संसार में सुख शांति अगर चाहते हो तो बापूजी को सम्मान के साथ रिहा किया जाए। सूरत शहर के वेसू के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिला संत आसाराम जी बापू का, क्योंकि आज यहाँ गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश के अंदर संत आसाराम जी बापू का बड़ा फोटो लगा है और यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। कर लो और भक्तो आरती कर लो, और भक्तो भक्ति कर लो, और भक्तो भक्ति कर लो। मेरे बापू के दरबार में जगमग जगमग जोत चले, मेरे बापू के दरबार में। तो ये इनका ही घर है, उनसे बात करेंगे। आप लोग आज मतलब गृह प्रवेश हुआ है घर का? हाँ जी, गृह प्रवेश हुआ है हमारे घर का। लेकिन बापू जेल में है, बापू पे आरोप लगे, उसके बावजूद मतलब बापू का फोटो लगा है। आप लोगों ने आरोप लगाने वालों ने झूठा आरोप लगाया है। हम छोटे थे तब से हम बाल संस्कार केंद्र में जाते हैं। आज मेरी शादी हो गई, मेरी भी छोटी बच्ची है। तो मैं तो चाहती हूँ कि बड़ी हो जाए तो आश्रम में ही रहे। अगर ऐसा कुछ होता तो हमें पता नहीं चलता। हम तो बचपन से आश्रम में जा रहे हैं। ये सब जो आरोप है वो सब झूठा है। ये कारण इसलिए है क्योंकि बापू ने कई लोगों के दारू, शराब, गुटखा ये सब छुड़वाए, तो उन लोगों को प्रॉब्लम है। और बापू ने वैलेंटाइन डे को छोड़कर मातृ पितृ पूजन चालू करवाया, और तुलसी पूजन चालू करवाया। इसलिए सारे ईसाई धर्म वाले उनके विरोध में ये सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बापू निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष ही रहेंगे। सूरज को थोड़ा ग्रहण लग सकता है, लेकिन सूरज को कभी कोई ढक नहीं सकता। वो कभी ना कभी बाहर आता ही है और चमकता हुआ, और तेजी से चमकता हुआ बाहर आता है। तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, क्योंकि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में है। बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई। भक्तों की श्रद्धा में रत्ती भर भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। जीता जागता उदाहरण है। संकोच नहीं होता लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे? नहीं, हमें कोई संकोच नहीं होता, क्योंकि गर्व करेंगे। आज हम जो कुछ भी हो इन्हीं की बदौलत हैं। और लेकिन सभी लोग तो, रिश्तेदार जो आए सभी लोग तो बापू के भक्त नहीं है। सोसाइटी में रहते हो भी सभी लोग कोई साधक नहीं है, बापू से दीक्षित नहीं। उन लोगों को क्या लगेगा कि ये तो आसाराम जी बापू के भक्त है, बापू जेल में फोटो लगा है, क्या बोलेंगे लोग? लोग कुछ भी बोले, लेकिन हमारी श्रद्धा है, हम मानते हैं। और हम तो लोगों को यही कहेंगे आप भी मानो, क्योंकि आज आप मानते हो तो इसमें आपको बदलाव मिलेगा आपको देखने को। अगर बदलाव आएगा तो ही समझोगे आप। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि आप मानो और अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, ताकि वो भी फ्यूचर में ये जो पाश्चात्य संस्कृति है उसको भुला करके हिंदू संस्कृति में रखें और माता पिता की कदर करें, इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। बस मैं ये चाहता हूँ। मैन बापू के ही गुरुकुल में पढ़ने वाली एक लड़की ने आरोप लगाया। आपने बोला हम बचपन से जाते हैं, तो कभी कुछ ऐसा देखा था क्या कि आश्रम के द्वारा, बापू के द्वारा ऐसी कुछ गतिविधियाँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने। बचपन से ही जा रहे हैं हम लोग। अहमदाबाद आश्रम में भी जाते हैं, और छोटे थे तो हम शिविर भी भरते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। क्या होता है मतलब वहाँ पर बचपन से? वहाँ पे हम बचपन से जाते थे तो हम वहाँ ध्यान, प्राणायाम, योगासन ये सब करना सीखते थे। और उसी की बदौलत है कि आज मेरी बेटी भी है, बहुत संस्कारी है। क्या कहना चाहोगे न्यायपालिका सरकार से, क्या मांग करना चाहोगे?
हम तो यही मांग करेंगे कि बापूजी निर्दोष है, निर्दोष थे और निर्दोष ही रहेंगे। मतलब संकोच बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल संकोच नहीं है, गर्व से कहते हैं हम कि बापूजी के हम शिष्य हैं। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात कहूँगा, एक चमत्कार कहूँगा कि बापू जेल में, उसके बाद भी बापू के फोटो लगे हैं। मुरली भाई है उड़ीसी समिति के, मुरली भाई क्या कहोगे? ये तो सबसे बड़ा चमत्कार, मतलब कि बापू जेल में है उसके बावजूद बापू के फोटो लगे हैं। देखिए, विवेकानंद जी का एक वचन है कि विश्वास झूठा है लेकिन अनुभव सच्चा है। तो विश्वास जब करता है कभी झूठा हो सकता है, लेकिन हमारा ज़िंदगी में जो अनुभूति है उसको दुनिया में ऐसा किसी की ताकत नहीं है जो मिटा सके। यहाँ तक कि ऐसा मेरे जीवन में आया है कि मैं तो अंतिम श्वास में चला गया था, लेकिन वहाँ पर बापूजी परलोक में भी उनके हाथ है, बापूजी ने वहाँ से लौटा करके लाया है। तो इसलिए नवजीवन बापूजी ने दिया है। तो ऐसा किसके पास शक्ति है कि अपना श्रद्धा को तोड़ सके? लेकिन मेरा ये सरकार से विनती है, जो सरकार अपना हिंदू संस्कृति को बचाना चाहते हैं, अपना देश में सुख शांति को बचाना चाहते हैं और देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो बापूजी का पहले बोली ये है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है। तो ऐसे संत का आदर करें तो ऐसे सरकार का भी आदर होगा, समाज का भी आदर होगा। और कहाँ पर भी हम जाएंगे, कोई भी नया सोसाइटी में हो, नया एरिया हो, लेकिन उसमें हमको कोई घबराहट नहीं होती है, क्योंकि हमारा बापू के साथ पूरा नाता जुड़ा हुआ है। बापूजी सपने में आते हैं, कोई बार बात बापूजी से हो रही है, लोग बोलते हैं कि बापूजी जेल में है, लेकिन हम तो बोलते हैं कि बापूजी हमारा दिल में है। लेकिन इस संसार में सुख शांति अगर चाहते हो तो बापूजी को सम्मान के साथ रिहा किया जाए, ये अपना विनती है। भक्तों की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द संत आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए। और आज सबसे बड़ा चमत्कार मतलब देखने को मिला वेसू के अंदर, सूरत शहर के वेसू के अंदर सबसे बड़ा चमत्कार देखने को मिला संत आसाराम जी बापू का, क्योंकि आज यहाँ गृह प्रवेश है। तो गृह प्रवेश के अंदर संत आसाराम जी बापू का बड़ा फोटो लगा है और यहाँ भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। तो ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि बापू पिछले 10 सालों से जोधपुर की जेल में, बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्तों की श्रद्धा में रति भर भी कमी देखने को नहीं मिली। जीता जागता उदाहरण है। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, वेसू सूरत से, प्रेस की ताकत।